महिलाओं के खिलाफ लगातार वारदातों के बावजूद उत्तर प्रदेश के मंत्री ने बयानबाजी से वो बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का है, जिन्होंने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए जनता को ही जिम्मेदार ठहराया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में राम गोविंद चौधरी ने कहा कि इन घटनाओं में सरकार कुछ नहीं कर सकती। बलात्कार करने वाले तो जनता के बीच से ही आए हैं, जनता को इससे रोकना होगा। रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, हत्याएं हो रही लड़कियों की, तो वो दोषी जनता है। कौन कर रहा है? जनता ना कर रही है। रेप कौन कर रहा है? रेप गांव का या गांव का बगल वाला कर रहा है। मैं एक बात आपसे कह दिया कि केवल हर बात को कोई सरकार और शासन ही नहीं रोक सकती जब तक जनता उस पर अग्रसर नहीं होगी। तो मतलब जनता सुधर जाए, सब सुधर जाएगा। इसमें जनता को सुधारना पड़ेगा। जब तक समाज में जागृति नहीं आएगी तब तक ये बातें रुकने वाली नहीं है। और राम गोविंद चौधरी के इस बयान पर राजनीतिक दलों में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि कानून व्यवस्था के लिए सरकार ही जिम्मेदार है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, क्योंकि ये कहना कि सरकार बलात्कार में कुछ नहीं कर सकती, ये गलत बात है। लॉ एंड ऑर्डर रखना, कानून व्यवस्था रखना, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, ये सरकार का कर्तव्य है। और यदि कोई सरकार ये कहे कि हम असहाय हैं, ऐसा नहीं कर सकते, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। जबकि आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि ये नेताओं की जुबान फिसलने का ही मामला नहीं है, ये संवेदनहीनता का भी मामला है। मंत्रियों को जुबान संभाल कर ही बात करनी चाहिए। इन दिनों उनकी जुबान बहुत फिसलती है। बलात्कार और इस तरह की घटनाएं अगर आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, विक्टिम के दृष्टिकोण से तो कम से कम देखिए, तो एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है। और आपसे अपेक्षा होती है कि कम से कम आप जो भी बोलें संवेदना के दायरे में बोलें और आपकी बात लोगों को भरोसा दे, लोगों को एहसास कराए कि सरकार के सरोकार सही है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का कहना है कि ये सामाजिक समस्या है, समाज सोएगा तो बलात्कार आखिर कैसे रुकेगा। पड़ोस में बलात्कार हो रहे हैं, ये एक सामाजिक समस्या है। जब तक समाज अपनी इस जिम्मेदारी, इस नैतिक जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं होगा कि इस पर रोक लगे, अकेला सरकार इसको रोक लेगी और ये भरोसा कर लेगी जनता कि सरकार की जिम्मेदारी है। जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा समाज की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने सीधे सीधे सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर डाली है। प्रशासन काय के लिए ढोल ताशे बजाने के लिए, बारात में क्या बैंड बाजा बजाने के लिए वो प्रशासन काम करता है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, वो दोषी हैं, क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है। मैं फिर दोहरा उदाहरण देता हूँ, आखिर मेरे जमाने में तो वही प्रशासन था। रेप की घटना क्यों नहीं थी, दंगे की घटना क्यों नहीं थी, 1 घंटे का कर्फ्यू क्यों नहीं लगा था। तो जो ये कहना है कि लोग दोषी हैं, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बयान तो घनघोर जिम्मेदाराना है। ऐसे बयान की मैं बड़ी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में तो इस समय वो सारी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, कैसे सरकार भंग हो जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो, वो परिस्थितियां पैदा हो चुकी हैं। और इस वक्त रुक करेंगे हम लखनऊ की ओर, जहां से हम जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज, पहले तो ये बताएं कि अगर राजेंद्र जी भी जो हैं अब नेताजी के बयान पर ही उन्हीं का समर्थन करते हुए सफाई दे रहे हैं, क्या ये मान लिया जाए कि ये पार्टी की ही लाइन है, ना कि कोई निजी बयान? देखिए, राम गोविंद चौधरी जो है वो शिक्षा मंत्री हैं, राजेंद्र चौधरी जो है वो मंत्री हैं और प्रवक्ता भी हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो खुद समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मुलायम सिंह यादव, वो ही कह चुके हैं जब इस बात को कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां होती रहती हैं और जिस प्रदेश की आबादी 21 करोड़ होगी वहां पर इस तरीके के मामले होते रहेंगे। तो अब सपा सुप्रीमो से ये बहती हुई जो नदी है वो नीचे तक आ रही है, लिहाजा इससे लोग अलग भी नहीं हुए। खुद राजेंद्र चौधरी प्रदेश प्रवक्ता होने के बावजूद इससे अलग नहीं किया खुद को, यानी ये मान के चल रहे हैं कि ये पार्टी लाइन ही है और इसका सीधे तौर पर आरोप जो है वो जनता पर है, सरकार पर नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से कानून व्यवस्था तो भाई स्टेट सब्जेक्ट है और आप जनता के टैक्सेस के पैसे से ही जो है आप पुलिस बल को मेंटेन करते हैं। अगर आप कहते हैं ये जनता का ही दायित्व है, फिर जनता टैक्स वगैरह देना भी बंद कर दे। यहाँ पे लोगों की रिएक्शंस क्या देखने को मिल रही है, आम लोगों की प्रतिक्रियाएं?
देखिए, आम लोगों के रिएक्शन तो इस सरकार के खिलाफ ही है पूरी तौर पर। मुजफ्फरनगर का दंगा होता है, वहां पर कैंपों में बच्चे मरते हैं ठंड से और सर्दी से, तब उनका जो प्रमुख सचिव गृह है, जो सबसे बड़ा अधिकारी है कानून व्यवस्था के लिए, वो कहता है कि अगर ठंड से लोग मरते तो साइबेरिया में सिर्फ मौतें ही हो रही होती है। तो आप समझ सकती हैं, यहाँ पर जहां सपा सुप्रीमो के इस तरीके के बयान हो, जहां उनके प्रमुख सचिव गृह के इस तरीके के बयान हो, जहां हर रोज ये आंकड़ा गिनाया जाता हो कि फला प्रदेश में ज्यादा अपराध है, हमारे यहां कम है। बात आपके प्रदेश की है, इसलिए आपको अपना जवाब देना है, लेकिन हमेशा आंकड़ों पर बात होती है। और सपा सुप्रीमो जैसे लोग और मंत्री जैसे लोग और प्रवक्ता जैसे लोग, ये सारे लोग इस तरीके से लापरवाह और असंवेदनशील बयान देते हैं। निश्चित रूप से पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सरकार ही जो है इस वक्त बेहद संवेदनहीन नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज राजन त्रिपाठी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।